हरे कृष्ण। प्रत्येक दिन इस प्रभाती सत्र के अंतर्गत हम लोग भगवान नाम से अपना दिन आरंभ करके आज भगवान की मुख निसृत वाणी तृतीय अध्याय के अंतर्गत भगवान ने काम के विषय में जो सारी बातें कही हैं उसको श्रवण करेंगे। अर्जुन ने जब प्रश्न किया है भगवान को कि पाप का मूल कारण क्या है, तब भगवान उसका स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये काम ही सारे पाप की मूल जड़ है। और भगवान ने अब इन श्लोकों के अंदर काम के विषय में बतलाना आरंभ किया है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये काम ऐसा एक बलवान शत्रु है और ये शत्रु विराजित रहता है 3 स्थानों पर, इंद्रिय, मन और बुद्धि। और कल हमने विस्तार से श्रवण किया था कि कैसे बुद्धि भी इस काम के द्वारा आवृत हो जाती है। अभी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो अपनी टीका में कहा है, श्री गुरुदेव स्वप्रकाशावृत्ति के अंदर बड़ा सिंपल से रूप में वर्णन कर रहे हैं कि ये काम अविद्या के रूप में देखने को मिलता है। ये काम कैसे अविद्या के रूप में परिलक्षित होता है। अविद्या मतलब क्या? कल हमने थोड़ा सा स्पष्ट किया था इसको। विद्या मतलब जीव का जो शुद्ध अहंकार है। अविद्या मतलब जीव उस शुद्ध अहंकार के इतर जो कुछ भी सोचता है। जीव का स्वरूप ही है कि वो भगवान का दास है, वो कृष्ण का सेवक है और कृष्ण से उसको उन्मुख होना चाहिए, कृष्ण की ओर उसको झुकना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना चाहिए, कृष्ण सेवा के लिए प्रचेष्टा करनी चाहिए। तो ये उसकी विद्या है। लेकिन इसके विपरीत यदि आचरण करता है तो वो अविद्या है ना? तो ये काम क्या करता है, जीव के हृदय में ये अविद्या काम अविद्या के रूप में लक्षित होता है। अर्थात हम सब के सब भगवान के दास हैं। इस अहंकार को छोड़ करके हम सब के सब भोक्ता हैं। ये बात मन में आ जाती है। कामना के साथ-साथ ही हम भोक्ता हैं। हम भोग करेंगे। हम किसी की सेवा क्यों करेंगे? सेवा करके हमें क्या मिलेगा? लेकिन हम यदि स्वयं भोग करेंगे तो भोग करने के माध्यम से ही हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। मतलब आत्मा का जो स्वरूप है हर समय आनंद में रहना, तो वो स्वरूप तो छिपाया जा नहीं सकता। लेकिन सेवा से वो आनंद मिलेगा, ये बात की विस्मृति ही अविद्या है। मैं स्वयं भोग करके आनंद प्राप्त करूँगा, ये मानसिकता, ये अविद्या है। तो यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं, देखो किस तरह से जीव किस तरह से शत्रु, ये काम रूपी शत्रु 3 स्थानों पर विराजमान रहता है, उस बात को चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि अणु चैतन्य जीव प्राकृत अहंकार धारण जब करता है तो ये उसका प्रथम आवरण है। मतलब बुद्धि क्या करती है, उसको ये प्रथम आवरण दे देती है। आवरण मतलब होता है कवरिंग। कैसे? कि जीवात्मा वो स्वयं जब उसके मन में इच्छा जागृत हुई, कामना ने क्या किया? इच्छा जागृत कर दी कि मैं भोग करूँगा। अब आत्मा तो कुछ भोग नहीं कर सकती। आत्मा को भोग करने के लिए तो क्या चाहिए? उसको मन चाहिए, इंद्रिय चाहिए। तो ये एक-एक करके आवरण उसको प्राप्त होते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि काम का सूक्ष्म तत्व अविद्या है और ये अविद्या ही सर्वप्रथम विशुद्ध अहंकार स्वरूप अणु चैतन्य जीव को प्राकृत अहंकार प्रथम आवरण प्रदान करती है। मतलब फर्स्ट कवरिंग क्या होगी? फर्स्ट कवरिंग उसके अंदर ये आ गया कि मैं भोक्ता हूँ। मैं भगवान का दास नहीं हूँ, मैं भोक्ता हूँ। और ये भोक्ता अभिमान वो धारण कर लेता है, सबसे पहली बात। ये फर्स्ट कवरिंग होगी। उसके बाद में क्या होता है, अब भोक्ता तो हूँ, लेकिन भोक्ता होने के लिए पुनः उसको एक दूसरा आवरण मिलता है जो कि है एक अहंकार, एक मन का। ये क्या होता है कि बाद में प्राकृत अहंकार के परिपक्व होने पर बुद्धि मन रूप द्वितीय आश्रय स्थल देती है। अब जीवात्मा ने यदि ये स्थिर कर लिया, बुद्धिपूर्वक ये विचार करने लगा कि नहीं, मैं कृष्ण का दास नहीं, मैं तो स्वयं भोक्ता हूँ। तो भोग करने के लिए बुद्धि द्वारा तो भोग किया नहीं जा सकता। तो उसके लिए फिर क्या किया? दूसरा आवरण दिया, मन। और ये मन के अंदर ही देखिए आप संकल्प और विकल्प होते हैं।
मन के अंदर ही भोग करने की वासनाएँ जागृत होती है। और फिर मन के द्वारा जो भोग है वो तो सूक्ष्म है। मन के द्वारा मन में यदि इच्छा हुई कि आलू पराठा खाना है, मन में यदि कोई इच्छा हुई कि जिह्वा की लालसा को शांत करने के लिए कुछ शास्त्र विरुद्ध भोजन भी करना है, तो मन ही मन तो हो नहीं सकता। मन को भी जिह्वा की आवश्यकता है। या फिर आँखों को यदि कुछ देखना है, आँखों को कुछ देखने की इच्छा जागृत हुई, तो मन में केवल मात्र इच्छा जागृत होने से तो होगा नहीं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? इंद्रियाँ चाहिए। तो इसलिए इंद्रिय रूपी तीसरा आवरण मिलता है। ये 3 चक्रवर्ती ठाकुर ने इस तरह से यहाँ पर टीका में एक्सप्लेन किया कि 3 आवरण जीव को प्राप्त हो जाते हैं और उसके माध्यम से ये तृतीय आवरण जो है, ये तीनों आवरण यहीं पर ही काम का वास है। इन तीनों आश्रय स्थलों का आश्रय कर काम जीव को जड़ विषयों में निक्षेप कर देता है। हम जो इतने जड़ विषय अर्थात ये संसार के जितने सारे विषय हैं, उन सब में हम जो फँसे हुए हैं, हम जो पड़े हुए हैं, तो ये उस 3 स्थानों पर यहाँ पर काम के वास होने से ही ऐसा होता है। इससे बचने का उपाय क्या है? भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे कि इससे बचने का उपाय है कि शुरू से ही उसको रेगुलेट करना आरंभ कर दो। भक्तिविनोद ठाकुर ने इसलिए कहा है कि इस अविद्या से बचना पड़ेगा। अविद्या मतलब क्या? अविद्या मतलब हम भगवान के दास हैं, इसको भूल जाना। हम कृष्ण के उन्मुख होंगे, इस भाव का नाश होना, यही अविद्या है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं, अर्जुन, अब तक तो बतलाया कि अर्जुन तुम्हारा शत्रु कौन है। ये पाप में तुम्हें कौन नियुक्त करता है? पाप नियुक्त काम नियुक्त करता है। अच्छा, ये काम का स्वरूप कैसा है? ये करता क्या है? बोले आवृत कर देता है। कैसे आवृत कर देता है? 3 उदाहरण देकर के बतलाया। और ये कहाँ-कहाँ पर रहता है ये शत्रु? तो उसके लिए भी 3 स्थान बतला दिए। अब भगवान बतला रहे हैं नेक्स्ट 3 श्लोक, ये 3 श्लोक और हैं जिसके अंदर भगवान इस चैप्टर को विश्राम देंगे। तो इन 3 श्लोकों के अंदर भगवान ने बतलाया कि कैसे इसको रेगुलेट कर सकते हैं, काम से कैसे बचा जा सकता है। अगला श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं, श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानां प्रजहीयेनं ज्ञान-विज्ञाननाशनम्। यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ। आदौ आदौ मतलब शुरू से ही, प्रारंभ से ही। तस्मात् सबसे पहला शब्द व्यवहार किया तस्मात्। तस्मात् मतलब अतः, हेंस। क्यों? हेंस मतलब क्यों? कि अब तक मैंने जो तुम्हें काम के बारे में बताया ना, अब तुम जब जब जबकि अब तुम काम के बारे में अच्छे से जान गए हो, अतः इसको क्या करो? रेगुलेट करो। नियम्य भरतर्षभ। नियम्य मतलब इसको नियमित करो, इसको रेगुलेट करो, इसको दमन करो, इसको विचार पूर्वक इसके लिए तुम कार्यशील रहो। कैसे इसको एंगेज करना है, कैसे इसको रेगुलेट करना है, उस विषय में चिंता करो। तस्मात् त्वम इंद्रियाण आदौ। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अर्जुन 3 जगह बताई थी, इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो सबसे पहली जगह जो है इंद्रिय, वहां पर जो है शत्रु विराजमान है, पहले वहां पर अटैक करो। शत्रु को मारने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है ना, तो कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे? भगवान कह रहे हैं कि सबसे बाहर 3 आवरण है। जैसे किला है सपोज, तो किले के बाहर कुछ सैनिक हैं जो कि गार्ड के रूप में विराजमान है। उसके बाद में किले की जो सारी परिधि है उसके ऊपर है। फिर किले के अंदर राजा की प्रोटेक्शन के लिए कुछ सैनिक हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अर्जुन तुम्हें मारना पड़ेगा। सबसे बाहर जो है ये इंद्रियां हैं। तो तस्मात् त्वम इंद्रियाण आद्यो नियम्य। तुम क्या करो अर्जुन? सबसे पहले इन इंद्रियों को वश में करो, इन इंद्रियों को नियमित करो। अर्जुन के लिए भगवान ने एक शब्द व्यवहार किया है, भरतर्षभ, ऋषभ। भरतर्षभ अर्थात भरतवंशी में सर्वश्रेष्ठ। तो ये भरत भरत शब्द जो है, ये भरत शब्द अर्जुन के लिए भगवत गीता में व्यवहार किया है भगवान ने। और परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के लिए यूज किया है भागवतम में, है ना। तस्मात् भारत सर्वात्मा हरि सर्वेन सर्वथा श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य चिताभयम्।
तो भागवतम में इस तरह से जब भी भरत शब्द आया है, क्योंकि वो ही अर्जुन के ही वंशज श्री परीक्षित महाराज हैं, तो भरतर्षभ कह करके यहाँ पर भरतवंशियों में श्रेष्ठ। या फिर जो ऋषभ शब्द आया है, ऋषभ किसको कहा जाता है? वृषभ कहा जाता है बैल को। तो ये वृषभ माने पालतू जानवरों में सबसे शक्तिशाली होता है। आप देखो बैल के समान शक्तिशाली पालतू जानवरों में कोई कम ही होते हैं, है ना? तो ये ऋषभ कह कर के मानो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अर्जुन पालतू जानवरों में वृषभ सबसे शक्तिशाली होता है, ऐसे भी तुम भी भरतर्षभ, तुम भारतवंशियों में सबसे शक्तिशाली हो। और शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं कि तुम केवल मात्र अपने बाहर के शत्रुओं को मारोगे। दुर्योधन, भीष्म पितामह, दुशासन ये सब शत्रु नहीं है। इनको तुम कॉन्कर कर ही लोगे, लेकिन जो हृदय में काम रूपी शत्रु विराजमान है, उस काम रूपी शत्रु को मारना पड़ेगा। अब प्रश्न हो सकता है कि अर्जुन क्या कामी है? नहीं, अर्जुन के चरित्र में तो देखने को मिलता है कि उन्होंने काम को कई स्थानों पर विजय किया है। जिस समय पर अर्जुन एवं पंच पांडव ये सबके सब वनवास में थे, तो अर्जुन ऑलरेडी द्रौपदी साथ में है। फिर सुभद्रा से विवाह इत्यादि 2 पत्नियाँ सब है। लेकिन तब पर भी क्या हुआ है कि अर्जुन जिस समय पर गए हैं स्वर्ग में और उर्वशी ने उनको प्रलोभन दिया, उर्वशी ने उनको संग लाभ की जब इच्छा प्रकाशित करी है, तो भगवान ने बिल्कुल इसको मना कर दिया। उनको मना कर दिया तो उससे उर्वशी ने उनको अभिशाप भी दिया था। तो कहने का उद्देश्य ये है कि अर्जुन उनके जीवन में तो देखने को मिलता है कि वो सब समय काम पर विजय प्राप्त करे हुए थे, कामी नहीं थे। लेकिन तब पर भी आज ये युद्ध भूमि में आकर के अर्जुन के मन में जो कामना हो रही है या जो पाप के विषय में उन्होंने प्रश्न किया है, तो वहां पर भगवान मानो अर्जुन को इंगित करना चाहते हैं भरतर्षभ कह करके कि तुम शक्तिशाली हो और तुम्हें बड़ा सोच विचार करके क्या करना पड़ेगा। तस्मात् त्वम इंद्रियाण यादो नियम्य, तुम्हें अपनी इंद्रियों को नियमित पूर्वक उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाप मानम, ये सारे पाप का मूल प्रतीक है, मूल स्रोत है। ये इंद्रियां ही सबसे पहले तुम्हें पाप करने में नियुक्त करती हैं। इंद्रियां क्यों नियुक्त करती हैं? क्योंकि इंद्रियों के ऊपर काम का वास है। तो अल्टीमेटली ये काम ही कैसा है? पाप मानम। पाप मानम प्रजहि, ये पाप का जो महान प्रतीक काम है, इसको क्या करो? प्रजहि, प्रजहि मतलब इसको प्रशमित करो, इसको दमन करो, इसको सप्रेस करो। और ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये काम क्योंकि ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला है। ये तो इस तरह से श्लोक का साधारण अर्थ बतला रहे हैं। अब देखो यहाँ पर टीका के अंदर बताया गया कि अ, अर्जुन ने प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश भगवान से ग्रहण किया है। आपको यदि स्मरण हो तो भगवान ने द्वितीय अध्याय के अंतर्गत भी अर्जुन को ये इंद्रिय दमन का या काम को रेगुलेट करने का थोड़ा सा हिंट दिया था। भगवान ने वहां पर वर्णन किया था कि युक्त आसीत मत पर, है ना? क्या श्लोक था? युक्त आसीत मत पर, जहां पर वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन तुम सारे चीजों को मुझसे कनेक्ट करो, है ना? तो वहां पर भी भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया था कि कैसे अपनी इंद्रियों को दमन करते हुए आगे बढ़ना है। और पुनः वापस यहाँ पर भी भगवान यही कह रहे हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाण यादव नियम्य, अपनी इंद्रियों को नियमित करो और काम को प्रजहि, प्रजहि मतलब प्रशमित करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाला है। प्रश्न हो सकता है ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान और विज्ञान, भगवान ने 2 शब्द व्यवहार किए कि कैसे काम के द्वारा ज्ञान और विज्ञान का नाश होता है। ज्ञान मतलब आत्म और अनात्म वस्तु के बीच में भेद। ज्ञान मतलब क्या? कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इस बात का ज्ञान। काफी लोग तो इसी मानसिकता पर रहते हैं कि जावत जीवेत सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। अरे जब तक जी रहे हो आराम से जियो,
ये शरीर भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनरागमनम्। ये शरीर भगवान ने एक बार दिया है, खाओ पियो मौज करो। संसार में किस लिए आए? मौज करने के लिए ही तो आए हैं। इसमें भी अब ये मत खाओ, ये मत पियो, ये करो, ये मत करो, इतना सब विचार करने की क्या जरूरत है? तो हमें सबसे पहली बात तो ज्ञान मतलब अर्जुन इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन ये काम क्या करता है? हमारे इस ज्ञान को नाश कर देता है। जब हृदय में कामना जागृत होती है, तो ये कामना के माध्यम से क्या होता है? हम स्वयं अपने आप को भोक्ता मान लेते हैं। भोक्ता कौन? इस शरीर को ही तो। मैं अपनी शरीर को सुख दूंगा, बढ़िया खाऊंगा तो उससे जिह्वा को सुख मिलेगा, स्त्री संग करूंगा उससे जनेंद्रियों को सुख मिलेगा। तो इसके माध्यम से ये काम क्या करता है? सबसे पहले हमारे इस ज्ञान को नाश कर देता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये ज्ञान नाश हो जाता है। दूसरी बात विज्ञान। विज्ञान अर्थात हम जो भी अनुभूति हमें हुई है भगवत भजन करते हुए, जो अनुभूति है या आध्यात्म की अनुभूति है या आत्म साक्षात करने के लिए जो प्रचेष्टा हम करते हैं, उसको भी ये नाश कर देता है। बहुत ध्यान से समझना, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान मतलब तो अंततः ये नॉलेज कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है ना? हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के अंश हैं। हम ये शरीर तो अनित्य है, मर जाएगा। इससे भोग करके कितना ही हम भोग कर लेंगे, लेकिन आत्मा नित्य है, तो इसलिए आत्मा के लिए प्रचेष्टा करेंगे। तो ऐसा जो नॉलेज है उसे कहा गया ज्ञान। और विज्ञान मतलब क्या? विज्ञान मतलब अनुभूति। कैसी अनुभूति? भगवत भजन करके जो अनुभूति प्राप्त होती है या फिर साधन भजन करने के लिए जो उत्कंठा होती है, वो अनुभूति। विज्ञान इसे क्यों कहा गया है? देखो, बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना। हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो अनुभूति यदि उसकी है हमें, तब उसे और दृढ़ता से करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने पहले रसगुल्ला खा रखा है, रसगुल्ला खाने के माध्यम से उसको कैसा सुख अनुभव होता है उस विषय में जानता है। किसी ने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं, गुड़ खाया है केवल मात्र। उसे यदि कहो कि जानते हो रसगुल्ला अमुक स्थान पर बहुत बढ़िया मिलता है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, पैदल चल के जाना पड़ेगा। वो सोचेगा कि यार क्या रसगुल्ला, जैसा गुड़ मेरे पास में है वैसे ही तो रसगुल्ला होगा, तो क्यों 1 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाऊं। वो वही बोले नहीं, मेरे पास में ये गुड़ है, मैं इसी में संतोष कर लूंगा, इसी को खा करके रह जाऊंगा। लेकिन मानो पहले किसी ने रसगुल्ला खाया हो, तो रसगुल्ला खाने से उसको जो अनुभव हुआ है कितना बढ़िया था, मुंह में जाते ही घुल जा रहा था। विशेष करके बंगाल का रसगुल्ला बहुत बढ़िया। तो उसने जब उसको खा करके जो अनुभव किया है, तो वो अनुभव के माध्यम से उसके अंदर इम्प्रेशंस है। तो इम्प्रेशंस जब हैं अंदर, वो स्मृति है, अनुभूति है, तो अनुभूति क्या करेगी? उसको पुनः वापस जब सोच सुनेगा कि रसगुल्ला 1 किलोमीटर दूरी मिल रहा है, पैसा मैं दे दूंगा, बस चलना है, तो उसके लिए प्रचेष्टा करेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आत्म साक्षात्कार का भी जो थोड़ा बहुत अनुभव होता है, कैसा अनुभव होता है? भगवत भजन के माध्यम से, साधन के माध्यम से। काम किंतु उस अनुभव को ही नाश कर देता है। आत्म साक्षात्कार की जो उत्कंठा है, जैसे हरि भजन करते करते मानो मन में कुछ समय पर भगवान नाम जप करते करते कुछ आनंद हुआ था, कुछ एक यद्यपि बहुत उन्नत अवस्था का तो आनंद हम अनुभव नहीं करते, लेकिन तब भी हमारा जितना निम्न अधिकार है उसके अनुरूप भी जब भी हम नाम जाप करते हैं या गुरुदेव के मुखारविंद से कथा सुनते हैं या कभी भक्तों के साथ में धाम परिक्रमा पर जाते हैं, कथा कीर्तन हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, सब भक्त लोग आनंद में नृत्य कर रहे हैं, तो उस समय पर जो हमें आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी, वो आध्यात्मिक अनुभूति हमको क्या करती है? और भजन करने के लिए उत्साह देती है कि नहीं, और करना चाहिए यार। उस समय जो मुझे आनंद अनुभव हुआ था, वो मैं बार-बार अनुभव करना चाहता हूँ। तो ये है विज्ञान। काम किंतु क्या करता है? इस विज्ञान को भी नाश कर देता है। ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात हमारी भगवत भक्ति के लिए, साधन भजन के लिए जो उत्कंठा है, उस उत्कंठा को ही नाश कर देता है। काम द्वारा प्रभावित होकर के लगता है कि अरे यार, हरि नाम करने की क्या आवश्यकता है? ये प्रार्थना करके इस काम को शांत करेंगे या और कुछ इसके लिए प्रचेष्टा करेंगे, वो प्रचेष्टा ही नाश हो जाती है। होता ही नहीं।
है ना? इसलिए कभी-कभी देखने को मिलता है कि हमारी जो भगवत भक्ति के अंदर उत्कंठा है ना, वो शांत हो जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन काम उनमें से एक है। कभी-कभी अपराध हो सकता है, कभी-कभी फिज़िकल कम्फ़र्ट हो सकता है। इस संसार में भी देखना, कोई व्यक्ति यदि उसकी कामनाएँ पूर्ति होती जा रही है और वो संसार में भी बड़ा कंफर्टेबल है, तो फिर वो भी यही सोचता है कि यार बढ़िया पिताजी ने खाने को दे रखा है, बढ़िया किराया आ जाता है, घूमते-फिरते हुए जीवन जा ही रहा है और प्रचेष्टा कुछ करनी पड़ती नहीं, संसार में आराम से तो हैं, भजन क्यों करें? भजन करके क्या प्राप्त होगा? क्यों साधन करना? एकादशी करो, कुछ खाओ मत, रोज़ बैठ कर के भगवत नाम जाप करो, सवेरे-सवेरे उठ कर के नाम ब क्लास जॉइन करो, हरि कथा सुनो, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? सांसारिक सुख-सुविधाएँ भी, ये कम्फ़र्ट लेवल भी कभी-कभी हमें आध्यात्मिक संघर्ष करने के लिए बाधा देता है। हम इस जगत के बाहर निकलने के लिए प्रचेष्टा ही नहीं करते, करना ही नहीं चाहेंगे। जो बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट में हो ना, देखना इसलिए बहुत ज़्यादा जो धनी व्यक्ति हैं, वो धनाढ्य व्यक्ति भी कभी भगवत भजन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो इस जगत में ही इतना ज़्यादा कम्फ़र्ट है उनका कि वो कभी भी इस कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहेंगे। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक संघर्ष के लिए कभी भी वो करेंगे ही नहीं, प्रचेष्टा ही नहीं करेंगे। महाभारत में वर्णन आता है, जिस समय पर वनवास में पंच पांडव थे, तो पंच पांडव एक समय पर उनको कुबेर का स्थान मिला था। कुबेर का जो वासस्थान है, कुबेर का एक बगीचा टाइप का था, तो वहाँ पर मतलब बड़ा सुख ऐश्वर्य था। बड़े आराम से पंच पांडव सब रह रहे थे। अर्जुन जिस समय पर स्वर्ग में गए थे और ये अन्य-अन्य 4 पांडव ये सब वहाँ पर रह रहे थे। तो भीमसेन ने उस समय पर युधिष्ठिर को जाकर के कहा कि भैया हमको ये स्थान जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। कुछ दिन बाद ही भीमसेन ने जाकर के बोला। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे क्यों? भीमसेन कहने लगे बोले भैया अभी जिस कम्फर्ट में अभी हम रह रहे हैं यहाँ पर, उसके माध्यम से हम कमज़ोर बन जाएँगे। अरे ये वनवास खत्म होने के बाद में जो हमको युद्ध करना है, उस युद्ध के लिए हम कमज़ोर बन जाएँगे अगर हमें ऐसा राजसिक सुख और ये कुबेर का ऐश्वर्य मिलेगा। युधिष्ठिर ने कहा ठीक बोल रहे हैं और उस समय पर उन्होंने क्या किया बाद में फिर वो स्थान को छोड़ दिया। तो इसीलिए कभी-कभी देखने को मिलता है कि मटीरियल कम्फर्ट इस जगत के अंदर भी बहुत सुख-सुविधाएँ भी हमें भगवत भजन करने नहीं देती। तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवन को बिल्कुल नरक ही बना दो? जीवन के अंदर कोई भी कम्फर्ट लेवल होना नहीं चाहिए, लाइफ मिज़रेबल बन जाए? नहीं, लाइफ मिज़रेबल बन जाए ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन ये कम्फर्ट लेवल हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की जो अर्ज होती है, जो एक उत्कंठा होती है कि हम भजन में उन्नति लाभ करेंगे, उस उत्कंठा को ही नाश कर देता है। भगवत भजन के अंदर हमेशा उत्कंठा रहनी चाहिए। रूप गोस्वामी पाद ने कहा ना, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो काम के माध्यम से क्या होता है, भगवान ने जो शब्द वाक्य कही है, ज्ञान विज्ञान नाशनम, विज्ञान मतलब क्या? वो ही उत्कंठा, वो ही भगवत भजन की उत्कंठा, साधन भजन करने के लिए जो उत्साह है, वो उत्साह को नाश कर देता है शांत। ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए ये बात कही है भगवान ने, क्या करो अर्जुन? प्रजहि, इसको तुम्हें प्रशमित करना पड़ेगा, इसको दमन करना पड़ेगा। अर्थात भगवान कह रहे हैं सबसे पहले स्टार्ट करो इंद्रियों से। इंद्रियों को सबसे पहले दमन करो। टीका के अंदर एक बात सही है, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी अपनी टीका में यहाँ पर भागवतम का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, चतुश्लोकी, जहाँ पर ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यं च तदंगं च गृहाणम गतिताम मया। तो इस श्लोक को उद्धृत करके ज्ञान विज्ञान शब्द आया ना, तो यहाँ पर उन्होंने उस ज्ञान विज्ञान शब्द को रिलेट करने के लिए भागवतम का श्लोक बताया कि कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को जिस समय पर नॉलेज दी है, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, तो भगवान कह रहे हैं केवल मात्र मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ज्ञान के साथ-साथ विज्ञान भी दे रहा हूँ। विज्ञान अर्थात अनुभूति संपन्न ज्ञान दे रहा हूँ। रियलाइज़ेशन के साथ में तुम्हें मैं नॉलेज दे रहा हूँ। तो उस बात का यहाँ पर वर्णन आया है। और विशेष करके ये भगवत गीता ग्रंथ जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये भगवत गीता ग्रंथ भी हमको ज्ञान विज्ञान प्रदान करने वाला है।
कैसे ज्ञान विज्ञान प्रदान कर रहा है? हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ऐसी सारी बातें हमें संसार में कौन सिखा रहा है बतलाओ? फिजिक्स, केमिस्ट्री की बुक्स में या मोरल साइंस की बुक्स में ये सारी बातें तो हमें मिलती नहीं। आत्मा के विषय में ज्ञान भगवद गीता के माध्यम से हमको मिल रहा है, शास्त्र के माध्यम से हमको मिल रहा है। और गुरु वर्ग अपनी अनुभूति की बात हमें बतला करके हमारे हृदय में भी वो अनुभूति संचरित करते हैं। तो इसलिए विज्ञान भी प्राप्त हो रहा है ना? इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा कि आदो, आदो शब्द का प्रयोग करके मानो दिखला रहे हैं कि अर्जुन, शुरू से ही इंद्रियों को रेगुलेट करना आरंभ कर दो। क्योंकि एक बार क्या होता है, एक बार यदि ये इंद्रियां काम के द्वारा वशीभूत हो गई, तो काम के द्वारा वशीभूत हो जाने के बाद में फिर इसको रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए काम क्या है? टीका में वर्णन आता है कि वास्तव में भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, वो ही विकृत रूप में यहाँ काम है। हम सब के सब भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, आत्मा का जो प्रेम है, ये ही शुद्ध काम है। लेकिन इस जगत के अंदर जब हम आते हैं, तो वो शुद्ध काम क्या होता है? मिश्रित हो जाता है। वो विपरीत हो जाता है। जैसे आईने के अंदर, एक शीशे के अंदर यदि आप छवि देखो तो वो क्या होती है? लिटरली इन्वर्टेड होती है, उल्टी हो जाती है। जैसे पेड़ के, नदी के किनारे अगर कोई पेड़ हो और उस पेड़ की यदि छाया नदी के पानी के अंदर पड़ रही है, तो उसके माध्यम से क्या होता है? वो उल्टा दिखता है। ठीक उसी प्रकार एक जीवात्मा का भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो उनका अफेक्शन है, वो प्रेम शुद्ध काम है। लेकिन इस जगत के अंदर वो विपरीत रूप में दिखता है, वो विकृत रूप में दिखता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तस्मात् त्वम इंद्रियाण आदो, आदो अर्थात यदि तुमने शुरू से ही मतलब अगर किसी ने बाल्यकाल से ही अपनी इंद्रियों को नियमित किया है, अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में नियुक्त किया है, तो फिर उसको काम प्रभावित नहीं कर पाएगा। तब तो फिर वो काम से बच जाएगा। लेकिन अगर किसी ने शुरू से अभ्यास नहीं किया, तो बाद में जाकर के ज़रा मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं है। टीका में स्पष्ट कर दिया कि भगवत भक्ति को साधारण मत समझो। अरे अजामिल जैसा व्यक्ति, जो कि वेश्या के चक्कर में पड़ करके कितना समय अपना नष्ट कर चुका था, प्राय भ्रष्ट हो चुका था कामुक होकर के। लेकिन भगवान नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि ऐसा अजामिल भी पुनः वापस भगवत धाम का साक्षी हुआ। किसके बल पर? भगवत भक्ति के बल पर। तो भगवत भक्ति में तो शक्ति तो है ही, लेकिन भगवत भक्ति शक्तिमान है, भगवत नाम के अंदर बहुत शक्ति है। ये सोचकर पहले हम अपनी इंद्रियों को छूट दे देंगे, खुला छोड़ देंगे और बाद में जब वो पूर्ण रूप में बद्ध हो जाएगी, तो भगवान नाम के माध्यम से उसको वापस लेकर के आएँगे। ऐसी मूर्खता नहीं करनी। इसलिए आदो शब्द का व्यवहार करके मानो कह रहे हैं कि अर्जुन, शुरू से ही प्रहलाद महाराज ने कहा ना, "कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानि" है। शुरू से ही यदि उसको रेगुलेट किया, तो उसके माध्यम से बड़ा अच्छा होगा। अगर बचपन से ही, कौमार अवस्था से ही यदि भक्ति के संस्कार दिए, तो ऐसे में क्या होगा? ये इंद्रियाँ, ये काम, ये बैड इंप्रेशंस नहीं डाल पाएगा मन और बुद्धि पर, है ना? इसलिए आदो शब्द का व्यवहार करके यहाँ पर बतला रहे हैं। अब चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में थोड़ा-सा और कुछ एक्सप्लेनेशन किया है, उसको हम फिर कल के सत्र में श्रवण कर लेंगे। फिर कल आगे वाले 2 श्लोक का चर्चा करके इस चैप्टर को विश्राम देंगे। अभी ये चैप्टर जैसे विश्राम होता है, उसके बाद में इसका रिवीजन क्लास 1-2 क्लास रिवीजन की होगी और उसके बाद में फिर टेस्ट होगा। इसलिए आप सब लोग प्रस्तुत रहें टेस्ट के लिए। अच्छे से, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग ये भगवद गीता जो फिलॉसॉफिकल एस्पेक्ट उसको समझते हुए जो कुछ अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग पुनः वापस क्लासेस यूट्यूब लिंक पर अवेलेबल है, पुनः सुनिए, अध्ययन कीजिए और अध्ययन करके उसके बाद में फिर टेस्ट में अपीयर होना। ऐसा नहीं केवल मात्र फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट दे दिया। हम जब सवेरे-सवेरे के समय पर सत्र में यहाँ पर जुड़ करके अपना बहुमूल्य ब्रह्म मुहूर्त का समय देखो, भगवान नाम जप करने के लिए, कथा कीर्तन के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
हमारे खुद के साधन के लिए भी हमें लगता है कि समय जा रहा है। लेकिन तब भी चलो भक्त लोग किसी बात से लाभान्वित हों और हम खुद भी भगवद गीता को डीप रूप में समझ पाएँ, ये उद्देश्य लेकर के जॉइन कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है। ठीक है? आप लोग टेस्ट अभी जब होगा इस चैप्टर के एंड में, फिर सिंसियरली दीजिए। आज के सत्र को फिर यहीं रखते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।